नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज में संदीप नोखवाल सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा के अंदर भाजपा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में काफी नेताओं के टिकट कटे हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल, करनाल सीट से भी आप देख सकते हैं इस बार मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं और जिन 4 सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है वहां पर भी भाजपा के जो उम्मीदवार जीते थे उनका टिकट कटना जो है 100% तय हो चुका है। हिसार से तो ब्रजेंद्र सिंह भाजपा ही छोड़ चुके हैं। ऐसे में मोदी लहर के कयास भाजपा लगा रही है। हरियाणा भाजपा खासकर कयास लगा रही है कि मोदी लहर के अंदर 10 की 10 सीटों पर नैया पार उतार लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बीजेपी के लिए यहां पर एक कारण हो चुका है कि जिन जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं वो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को मोदी लहर के अंदर पार उतरना है। चर्चाएं चल रही है कि सुनीता दुग्गल भी नाराज चल रही है बीजेपी से। ब्रजेंद्र सिंह हिसार की टिकट कटने की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर कुछ नए नेता जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट मिल चुकी है। अशोक तंवर लगा लीजिए। तो ऐसे में बीजेपी को भी भरोसा नहीं रहा है कि वो मोदी लहर में पार उतर जाएंगे। जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं हाल ही फिलहाल में या साल पहले या 1.5 साल पहले, उनको बीजेपी टिकट दे रही है क्योंकि उनको उनकी शख्सियत पे ज्यादा भरोसा है ना कि मोदी लहर का भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अशोक तंवर ही लगा लीजिए, जिनको सिरसा की टिकट मिल चुकी है। दूसरी टिकट अभी तक कन्फर्म तो नहीं हुई है, लेकिन हिसार से भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार चुके हैं, जिन्हें भाजपा के ही ब्रजेंद्र सिंह ने हराया है। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी उनको टिकट दे रही है, यानी मोदी लहर पर भरोसा उठ चुका है। वो चौधरी भजनलाल जी के वोट बैंक को लुभाना चाहती है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। कैप्टन अभिमन्यु भी टिकटों की लिस्ट में है, लेकिन उनको टिकट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जो एक जाट प्रमुख चेहरा है और कांग्रेस भी यहां पर एक जाट चेहरे को टिकट दे सकती है। चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस जो है या तो भाजपा छोड़कर जो शामिल हुए हैं ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में उनको टिकट देगी, या बड़ी चर्चा चल रही है कि किलायत के कदावर नेता जेपी जयप्रकाश जो आदमपुर से उपचुनाव के अंदर जो हार गए थे भव्य बिश्नोई से और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, हिसार के अंदर काफी अच्छा प्रभाव भी देखा था, इनको टिकट देगी। यानी कांग्रेस और बीजेपी जो है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी की चर्चा चल रही है। जेजेपी पार्टी से खुद दुष्यंत चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला जी हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जाट चेहरों के बीच एक नॉन जाट गेट जाट चेहरा यानी कुलदीप बिश्नोई फायदा उठा सके, इसको लेकर बीजेपी पहले से ही सक्रिय है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा देकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, तो यहाँ पर ओबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आखिर कोशिश करे ना क्या करे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है 92 से लेकर 93% जो वोट बैंक है वो ओबीसी का है। ओबीसी का यानी हरियाणा के अंदर 96 से 97% वोट बैंक नॉन जाट है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें से 92% ओबीसी का है, यानी जो 4 से 5% है उसके अंदर ब्राह्मण, गुज्जर, बनिए, उसके अंदर रफूजी वगैरह ये वोट बैंक आ जाता है। तो ऐसे में भाजपा जो जाट नेता जो नाराज चल रहे हैं भाजपा से, उसको मनाने के लिए चाहे वो कदावर नेता जेपी दलगास हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, उनको मनाने के लिए नायब सिंह सैनी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन टिकट नहीं दी गई एमपी की किसी भी जाट नेता को। 1-2 जगह टिकट जरूर दी गई है क्योंकि वो कदावर नेता लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, और लेकिन बीजेपी एमपी की टिकट नहीं दे रही है किसी जाट नेता को। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को हिसार की टिकट मिलेगी मैं तो नहीं मानता। दूसरा टिकट न मिलेगा कारण यही है कि कांग्रेस से भी जाट चेहरा चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी तो खुद दुष्यंत चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला लड़ रहे। तो ऐसे में बीजेपी का सोचना है कि किसी गैर जाट चेहरे को अगर वो मैदान में उतारेंगे, मान लीजिए कुलदीप बिश्नोई को मैदान में उतारेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि वोटर मोदी लहर के अंदर
एक गिरजाट चेहरे को या ऐसे चेहरे को वोट देंगे जिसको लोग पसंद करते हैं, यानी वोट बैंक बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी राजनीति चाल कर रही है। कांग्रेस के अंदर जाट वोट बैंक बढ़ जाएगा, उधर से जेजेपी कुछ जाट वोट बैंक बटार लेगी, यानी जाटों के वोट तो गए, कोई कुछ कांग्रेस में गए, कुछ जेजेपी में गए, तो बीजेपी ऐसे में नॉन जाट या ओबीसी वोटर पर अपनी फतेह हासिल करना चाहती है। ऐसे में जो है कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से उतारेगी। अब सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है भिवानी महेंद्रगढ़, जहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव देखा जा सकता है, जहाँ पर किरण चौधरी कुमारी सैलजा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक टिकट नहीं मिली है, तो इसे ऐसा कह सकता हूँ कि लड़ सकती है। वहाँ पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारी है अभी तक। सबसे बड़ी हॉट सीट है रोहतक, जहाँ तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस से लगभग 100% ही तय हो चुका है कि चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए बीजेपी को क्या चाहिए? ऐसे में बीजेपी सेलिब्रिटी फैक्टर वहां पर खेलना चाहती है, यानी रोहतक से काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि किसी एक्टर को, रणदीप सिंह हुड्डा को वहां से उतार सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता। वहां पर भी जो है पिछली बार तो 1500-2000 वोटों से बीजेपी के सांसद जीत गए थे, लेकिन इस बार सेलिब्रिटी फैक्टर खेलना चाहती है ताकि कांटे की टक्कर हो जाए। कांटे की टक्कर तो हर बार होती है रोहतक के अंदर, इस बार भी कांटे की टक्कर ही करवाना चाहती है, क्योंकि कुछ तो उनको मोदी लहर पे भरोसा है, कुछ सेलिब्रिटी फैक्टर वहां पर खेलना चाहती है। लेकिन वहां पर रोहतक के अंदर जो है जाट वोट बैंक शेयर सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत तो लगभग तय है। उनके सामने देखा जाएगा कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। अगर रणदीप सिंह हुड्डा उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो कांटे की टक्कर मजबूत हो जाएगी। वहां से रणदीप सिंह हुड्डा वर्सेज दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी हुड्डा वर्सेज हुड्डा चुनाव हो जाएगा। और ऐसे में देखते हैं कि वहां पर भी दो जाट चेहरों को आपस में भिड़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और ऐसे में क्या पता वहां से कोई तीसरा फायदा भी उठा जाए। मैं तो यही कहूंगा कि जहां पर जो है भाजपा पार्टी जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा कर रही है, कहीं पर तो आपस में जो है जाट चेहरे के सामने जाट चेहरे को मैदान में उतार रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ तो कहीं प्रमुखता भी नहीं मिल पा रही है कहीं पर, जैसे कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार से काफी जोर लगा रहे, तो वहां से उनको टिकट भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वो हर हाल में हरियाणा के अंदर चुनाव जीते। जिस प्रकार पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार भी 10 की 10 सीटें निकालें, लेकिन इस बार काफी बड़ा मुश्किल है। ये बात तो बीजेपी को भी पता चल चुका है, क्योंकि मुश्किल ना होता तो बीजेपी अब तक 10 के 10 उम्मीदवार उतार चुकी होती। ऐसे में आम जनता सबसे डिपेंड करती है, क्योंकि सभी को लगता है, पार्टियों को लगता है कि भाई इस नेता को हम उतारेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, ये नेता मजबूत है, उस नेता को उतारेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, वो नेता मजबूत है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि जनता क्या चाहती है। मेरा तो यही सोचना है कि जनता किसी को भी बलवान बना सकती है, निर्दलीय को भी बता सकती है, जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनता की कोई नहीं सोच रहा। कोई पार्टी छोड़ रहा है टिकट मिलने से, कोई दावेदारी जता रहा है कि ये तो मेरा एरिया है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जनता के मन की बात कौन सुन रहा है? क्योंकि भाजपा आज भी भरोसा है कि मोदी के नाम पर वोट मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे मोदी के नाम पे वोट, लेकिन जनता क्यों नहीं सोचती कि उनके सामने कौन खड़ा है, किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। मैं तो यही चाहता हूं कि जनता अगर अपनी पर आ गई तो इन नेताओं की मनमानी बंद हो जाएगी। लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये हलका मेरा है, ये सीट मेरी है। वजेंद्र सिंह ही देख लीजिए, बड़े दावे किए कि उचाना मेरा है, भाजपा टिकट दे तो ठीक, वरना वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ भी दी, पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए। अरे भाई जनता क्या करेगी? हल्का नेताओं का नहीं है, हल्का जनता का है। ऐसे में बहुत ही जल्द टिकट के बंटवारे के बाद हम मैदान में उतरेंगे, उन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि जनता के मन के अंदर क्या भड़क है, क्या भड़ास है जनता की। ऐसे में कोई भी हमारा दर्शक अगर आप अपने मन की बात रखना चाहता है पॉलिटिकल इशू पे, तो वो वीडियो में कमेंट कर दे, अपना नंबर भी कमेंट कर दे, अपना गाँव का नाम, शहर का नाम भी कमेंट कर दे, मैं खुद संपर्क कर लूँगा और मीडिया के सामने हम उसकी भड़ास को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बने रहिएगा अचीवमेंट 24 न्यूज के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मैं संदीप नौखवाल, आप देख रहे हैं अचीवमेंट 24 न्यूज। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।